जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाते हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर होगी। अधिक मास में पूजा का अधिकतम फल आप सभी को प्राप्त होगा। अधिक मास एवं गुरुवार का शुभ संयोग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, श्री हरि विष्णु का प्रिय वार गुरुवार है। विष्णु भगवान का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है। इस मास में पूजा पाठ वेदों का अध्ययन करने का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। इससे आपकी किस्मत बदलती है। जीवन में सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मान सम्मान, यह सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। इस मास में एक चुटकी हल्दी का विशेष उपाय गुरुवार के दिन यदि करा जाए तो यह सोने पे सुहागा है। इस उपाय को करने मात्र से विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे पूजा पाठ संबंधी सभी बातें आपको निःशुल्क प्राप्त होंगी और पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होगी। आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। परिवार और मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। इससे आपको पूजा पाठ का उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुवार का दिन विशेष होता है। इस दिन किए हुए उपायों से विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। धन, मान सम्मान, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अभी अधिक मास का समय चल रहा है, जिसे श्री हरि विष्णु एवं कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त है। इस समय पे पीले रंग की वस्तुओं का विशेष प्रयोग करा जाना चाहिए। पीला रंग पीतांबर का प्रतीक होता है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान धारण करते हैं। पीले रंग की वस्तुओं से विष्णु भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पीले रंग की ऐसी कौन सी वस्तु है? सर्वप्रथम हम हल्दी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन पे एक चुटकी हल्दी आपको पानी के लोटे में डालकर उससे केले के जड़ में पानी देना चाहिए। इस उपाय को करने से जो लड़कियां कंवारी हैं उनका विवाह जल्दी होगा एवं उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास धन की कमी रहती है उन्हें इस पीले रंग की हल्दी को श्री हरि विष्णु भगवान पे अर्पित करना चाहिए। साथ में कोई ना कोई पीले रंग का भोग आप विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। गुड़ का भोग अर्पित कर सकते हैं, केले का भोग अर्पित कर सकते हैं। तो गुड़ और केले का भोग लगाएं आप श्री हरि विष्णु भगवान को और उनका तिलक इत्यादि पीले रंग की हल्दी से आप करिए। और उसके बाद इसी हल्दी में थोड़ा सा केसर, चंदन इत्यादि चीज़ें मिलाकर इस तिलक को आप स्वयं भी धारण करिए। ऐसा करने से आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप पर गुरु ग्रह की कृपा होती है। केसर भी दोस्तों पीले रंग की होती है, इसलिए इस दिन पर विष्णु भगवान को केसर का तिलक भी अर्पित करा जा सकता है। आपको पता है गौ माता के ऊपर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हम सब अपने घर में पहली रोटी प्रतिदिन गौ माता के लिए निकालते हैं, जिसे श्राद्ध रूपी देवी को प्रदान करना शुभ माना जाता है। परंतु इस दिन पे जो चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती हैं, जैसे कि आलू के ऊपर एक चुटकी हल्दी लगाकर आप गौ माता को दे देते हैं या उन्हें सेवन कराते हैं, खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन में राहु ग्रह की शांति हो जाती है। किसी भी तरह के उपद्रव चल रहे हैं वह शांत होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कई लोगों के जीवन में बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आती, बार बार कुछ न कुछ उठक पटक चलती रहती है, या फिर कई लोगों की उनके जीवन साथी से नहीं पटती है क्योंकि उनको अपना मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ लोगों को मान सम्मान की सदैव कमी का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन पे आप पीले रंग की वस्तुएं लोगों को भी वितरित करिए। आप लोगों को गुड़ या फिर केला यह सामान वितरित करिए
और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों का विष्णु भगवान पे भोग भी लगाइए। ऐसा करने से गुरु ग्रह की जो नकारात्मकता है वह दूर होती है। और ख़ास तौर पे जो लोग गरीब हैं, मंदिर इत्यादि में जाके पीले रंग की वस्तुओं का दान करना। विशेष तौर पे यदि आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आप शहद की एक बोतल लेके जाइए और उसे मंदिर में दान कर दीजिए। या गाय का जो शुद्ध घी होता है उसका रंग भी पीला होता है, उसे आप मंदिर में जाके दान करते हैं तो इससे आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। धीरे धीरे करके आपको आराम मिलने लगेगा। यह उपाय आप मासिक रूप से एक बार कर सकते हैं हर महीने में, या फिर आप जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। जिन लोगों को भी यह परेशानियां हैं जो मैंने बताई हैं तो उन्हें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में कफ ना हो। खासतौर पे उनकी नाक हमेशा साफ रहे, नाक खुली रहे। जिन लोगों के नाक में कुछ ना कुछ गंदगी जम जाती है या वह अच्छे से श्वास नहीं ले पाते, उन लोगों को इस तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आप लोग यदि चाहते हैं कि आपको गुरु ग्रह के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाए तो आप इसके लिए प्रतिदिन अपने मस्तक पे पीले रंग का जो केसर वाला तिलक है उसको धारण कर सकते हैं। या फिर आप केसर की जो जड़ है उसे भी अपने गले में पहन सकते हैं। केसर का तिलक धारण करने के पश्चात यदि आप लोगों के सामने जाते हैं तो वह आपको मान सम्मान की नज़र से देखते हैं और आपका जो रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा था वो वापस ठीक होने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको गुड़ का भी प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। आप लोगों को प्रतिदिन खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए, जिस प्रकार से आप श्री हरि विष्णु भगवान को यह चीज़ें अर्पित करते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन विशेष होता है। इस दिन पे गुरु ग्रह की कृपा होती है जिससे यह ज्ञान अर्जन के लिए या ज्ञान बढ़ाने वाला दिन होता है। तो भूल के भी इस दिन पे किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन आपको किसी भी ज्ञान युक्त पुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्वयं के ग्रह कुपित होते हैं। ऐसा मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि आप निंदा और इस तरह के व्यर्थ विलापों में मत पड़ा करिए, क्योंकि इससे आपके ग्रहों के बुरे परिणाम आपको मिलेंगे। चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, पर ख़ास तौर पे गुरु की निंदा करने से बहुत भारी दोष लगता है। तो आप गुरु की निंदा मत करिए। आपसे उम्र में जो लोग बड़े हैं उनकी निंदा मत करिए, यानी बुराइयां मत गिनिए। भले कोई गलत करे सही करे, पर आप उन लोगों की बुराइयां मत करिए। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके जो रिश्ते नाते वाले हैं वो आपको पूछने लगेंगे और आपको कई तरह से फ़ायदा होगा। जिन लोगों का गुरु ग्रह अच्छा नहीं होता उनको लीवर या पेट संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। पेट में दर्द हो जाएगा, शरीर अलग अलग तरह से फूलने लगता है, यानी शरीर बेडोल हो जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें जो आपके पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करती हैं वो भी गुरु ग्रह के कारण होती हैं। तो इन सिम्टम्स को देख के समझ के आपको अपने आसपास में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। आपके जो भी टीचर हैं, गुरु हैं, उनके साथ आप अच्छे बिहेवियर मेंटेन करें। जैसे जैसे वो आप पे खुश होते जाएंगे, आपके गुरु ग्रह के बुरे प्रभाव स्वतः ही कम होते जाएंगे या दूर हो जाएंगे। गौ माता की प्रतिदिन आप सेवा तो करते ही हैं, साथ ही साथ गुरुवार के दिन भी आप उनकी सेवा ज़रूर करिए। ऐसा करने से आपके जो बुरे ग्रह हैं उनका इफ़ेक्ट दूर हो जाएगा। और आप मंदिर जाना शुरू करिए, और मंदिर जाइए तो किसी की भी बुराई मत करिए। मंदिर जाके भगवान के पास थोड़ी देर बैठिए, ध्यान लगाइए। ऐसा करने से आपकी जो दिक्कतें हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। और आप चाहते हैं आपका जो शरीर है वो भी सुडौल और सुंदर हो जाए, आप आकर्षक दिखने लगें, तो आप अपने खाने में थोड़ी सी सौंठ का प्रयोग शुरू करिए। आप सौंठ को गुड़ के साथ मिला लीजिए और उनके छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिए। इन लड्डुओं को आप प्रतिदिन खाने के बाद
खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपको शरीर में पित्त नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी। और ऐसे लोग जिनका गुरु ग्रह बहुत खराब है, आपको केले नहीं खाने चाहिए, बल्कि केले के पत्ते पे खाना खाना चाहिए। केले के जो हरे पत्ते हैं उन पे खाना खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ आपके शरीर में जो स्वेलिंग आ रही है या जो मोटापा बढ़ रहा है वो तकलीफ भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, धन की भी वृद्धि होगी। दोस्तों, जहाँ अच्छे गुण होते हैं वहाँ धन भी होता है। इस बात को आप मान के चलिए और इन छोटे छोटे उपायों को ज़रूर करिए, आपके जीवन में सुख सौभाग्य ज़रूर बढ़ेगा। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक आप नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। जय माता रानी।